भगवान की कृपा कब शुरू होती है। रात का समय था। चारों तरफ गहरी शांति फैली हुई थी। आसमान में चांद अपनी मधुर रोशनी धरती पर बिखेर रहा था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक नया प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, भगवान की कृपा आखिर कब शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, भगवान की कृपा हमेशा से तुम्हारे साथ होती है। बस इंसान उसे पहचान नहीं पाता। आज बहुत लोग सोचते हैं कि जब उनकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तभी भगवान की कृपा होगी। लेकिन भगवान कहते हैं, सिर्फ सुख ही कृपा नहीं होता। कई बार कठिन समय भी भगवान की कृपा का रूप होता है। अर्जुन ध्यान से भगवान की बातें सुनने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब इंसान गलत रास्ते पर जाने से बच जाता है वह भी कृपा है। जब किसी बड़ी परेशानी से पहले चेतावनी मिल जाती है वह भी कृपा है। जब टूटने के बाद भी इंसान दोबारा खड़ा हो जाता है वह भी कृपा है। आज बहुत लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें नहीं मिला, लेकिन जो उन्हें मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद नहीं करते। भगवान कहते हैं, कृतज्ञता से बड़ी कोई पूजा नहीं है। जो इंसान हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करता है उसके जीवन में शांति बढ़ने लगती है। धीरे धीरे अर्जुन के मन में प्रकाश फैलने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। कृपा का अर्थ है कि दुख में भी तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति मिले। कई बार इंसान सोचता है कि वह अकेला संघर्ष कर रहा है, लेकिन सच यह है कि भगवान हर कदम पर उसके साथ चल रहे होते हैं। भगवान कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब भी विश्वास रखना, क्योंकि मेरी कृपा वहीं से नया मार्ग बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे अर्जुन की आंखों में विश्वास दिखाई देने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो इंसान हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है वह कृपा को महसूस करना सीख जाता है। अगर आज आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान की कृपा आपके जीवन में उसी रूप में काम कर रही हो जिसे आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके मन को शांति, धैर्य और विश्वास से भर रही है। जहां भगवान की कृपा होती है वहां अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जय श्री कृष्ण। भगवान अच्छे लोगों को ज्यादा संघर्ष क्यों देते हैं। रात धीरे धीरे और शांत होती जा रही थी। आसमान में चांद अपनी शीतल रोशनी फैला रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, कई बार अच्छे और सच्चे लोगों को ही सबसे ज्यादा संघर्ष क्यों मिलता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। अर्जुन ध्यान से भगवान की बात सुनने लगे। भगवान बोले, संघर्ष इस बात का प्रमाण नहीं कि भगवान तुमसे दूर हैं। कई बार संघर्ष इस बात का संकेत होता है कि भगवान तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। आज बहुत लोग यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि वे किसी का बुरा नहीं करते,
फिर भी उनके जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं? लेकिन भगवान कहते हैं, हर आत्मा की परीक्षा अलग होती है। कुछ लोगों को धन की परीक्षा मिलती है, कुछ लोगों को अहंकार की, और कुछ लोगों को धैर्य की। भगवान श्री कृष्ण बोले, जिस इंसान के अंदर बड़ी क्षमता होती है, जीवन उसे मजबूत बनाने के लिए बड़े संघर्ष देता है। यदि लोहे को तलवार बनाना हो तो उसे आग में तपना पड़ता है। इसी प्रकार जो इंसान भविष्य में दूसरों के लिए प्रेरणा बनने वाला होता है, उसे जीवन पहले मजबूत बनाता है। भगवान कहते हैं, संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें निखारने आते हैं। आज जो दर्द तुम्हें भारी लग रहा है, हो सकता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। धीरे धीरे अर्जुन के मन का भ्रम दूर होने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, कभी अपने संघर्षों को अभिशाप मत समझो, क्योंकि कई बार वही संघर्ष तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जहां साधारण लोग पहुंच ही नहीं पाते। जो इंसान कठिन समय में भी ईमानदारी और विश्वास बनाए रखता है, भगवान उसकी राह स्वयं आसान करते हैं। भगवान कहते हैं, धैर्य रखने वाले व्यक्ति को देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। अगर आज आपके जीवन में भी संघर्ष चल रहा है, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी सफलता या बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा आपके मन को साहस और विश्वास से भर रही है। जहां भगवान पर भरोसा होता है, वहां संघर्ष भी एक दिन सफलता का मार्ग बन जाता है। जय श्री कृष्ण। भगवान देर से न्याय क्यों करते हैं? रात का समय था। चारों तरफ गहरी शांति फैली हुई थी। आसमान में चमकता चांद अपनी मधुर रोशनी बिखेर रहा था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, दुनिया में कई लोग गलत काम करते हैं, फिर भी सुखी दिखाई देते हैं, और कई अच्छे लोग दुख सहते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, भगवान का न्याय हमेशा होता है, लेकिन वह मनुष्य के समय से नहीं, अपने समय से होता है। आज बहुत लोग यह देखकर परेशान हो जाते हैं कि जो लोग छल और कपट करते हैं, वे आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सत्य और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं, कर्म का नियम अटल है। जिस प्रकार बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, उसी प्रकार हर कर्म का फल भी सही समय पर मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का परिणाम भी निश्चित होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, सिर्फ वर्तमान को देखकर निर्णय मत करो। जीवन बहुत बड़ा है और भगवान सब देख रहे हैं। कई बार इंसान तुरंत न्याय चाहता है, लेकिन भगवान जानते हैं कि किसे कब और क्या देना उचित है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, वह कुछ समय तक सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन वह अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। भगवान कहते हैं, सत्य धीमा चल सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि तुम सही मार्ग पर हो
तो दूसरों की सफलता देखकर परेशान मत हो। तुम्हारा मार्ग और तुम्हारा फल अलग है। आज बहुत लोग दूसरों से तुलना करके अपना विश्वास खो देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, अपना कर्म करते रहो, न्याय की चिंता मुझे सौंप दो। जो इंसान ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर शांति लौट आई। भगवान श्री कृष्ण बोले, याद रखो अर्जुन, भगवान की अदालत में कभी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। अगर आज आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो निराश मत होइए। भगवान सब देख रहे हैं और सही समय आने पर हर कर्म का उचित फल अवश्य मिलेगा। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके मन को धैर्य, शांति और विश्वास से भर रही है। जहां भगवान पर भरोसा होता है, वहां न्याय की चिंता नहीं रहती। भगवान इंसान को सही लोगों से कब मिलाते हैं। रात धीरे धीरे और शांत होती जा रही थी। आसमान में चमकता चांद अपनी मधुर रोशनी फैला रहा था। ठंडी हवा वातावरण को शांत बना रही थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, जीवन में कुछ लोग आते हैं और हमारा जीवन बदल देते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं है। हर मिलन के पीछे भगवान की योजना होती है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी मुलाकातें सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह किसी कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाने आते हैं, और कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब शिष्य तैयार होता है, तब गुरु स्वयं उसके जीवन में आ जाता है। इसी प्रकार जब इंसान जीवन की किसी नई सीख के लिए तैयार होता है, तब भगवान सही लोगों को उसके जीवन में भेजते हैं। कई बार इंसान गलत लोगों के पीछे भागता रहता है, लेकिन भगवान उसे उन लोगों से दूर कर देते हैं। उस समय इंसान दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि भगवान ने उससे कुछ छीन लिया है। लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि भगवान उसे किसी बड़े दुख से बचा रहे थे। भगवान कहते हैं, हर बिछड़ना नुकसान नहीं होता। कई बार वह नई शुरुआत का मार्ग होता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, सही लोग तुम्हारे जीवन में सही समय पर आते हैं। वे तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारे अंदर विश्वास जगाते हैं और कठिन समय में तुम्हें टूटने नहीं देते। लेकिन गलत लोग भी बेकार नहीं होते। भगवान कहते हैं, जो लोग तुम्हें दर्द देते हैं, वे भी तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सिखाकर जाते हैं। इसलिए किसी के आने या जाने पर अत्यधिक दुखी मत हो। भगवान हर रिश्ते के माध्यम से तुम्हें जीवन का कोई न कोई पाठ पढ़ा रहे होते हैं। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। भगवान श्री कृष्ण बोले, विश्वास रखो अर्जुन, जो लोग तुम्हारे लिए सही हैं, वे सही समय पर अवश्य तुम्हारे जीवन में आएंगे। अगर आज आपको लगता है कि
आप अकेले हैं या सही लोगों का साथ नहीं मिल रहा, तो धैर्य रखिए। भगवान आपकी यात्रा को देख रहे हैं और सही समय आने पर वे आपको उन लोगों से मिलाएंगे जो आपके जीवन को बेहतर बना देंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा आपके जीवन में सही लोगों और सही अवसरों को आकर्षित कर रही है। जहां भगवान पर विश्वास होता है, वहां हर मुलाकात एक आशीर्वाद बन जाती है। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान को उसके कर्मों का फल कैसे देते हैं? रात का समय था। चारों तरफ गहरी शांति फैली हुई थी। आसमान में चांद अपनी मधुर रोशनी बिखेर रहा था। ठंडी हवा वातावरण को और शांत बना रही थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, क्या सच में हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह संसार कर्म के नियम पर चलता है। यह नियम इतना सत्य है कि स्वयं देवता भी इसे नहीं बदलते। अर्जुन ध्यान से भगवान की बातें सुनने लगे। भगवान बोले, जो बीज बोया जाता है वही फल बनकर लौटता है। अगर कोई किसान आम का बीज बोए तो उसे आम ही मिलेगा। वह आम का बीज बोकर नारियल की उम्मीद नहीं कर सकता। इसी प्रकार मनुष्य जो कर्म करता है उसे उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि उनके छोटे छोटे कर्मों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं, इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। एक अच्छा शब्द भी किसी का जीवन बदल सकता है और एक बुरा शब्द भी किसी के हृदय को घायल कर सकता है। इसलिए हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, कई बार मनुष्य सोचता है कि उसके बुरे कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन कर्मों का लेखा स्वयं प्रकृति रखती है। आज यदि किसी को उसके कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बच गया। फल सही समय पर अवश्य मिलता है। जिस प्रकार बीज को फल बनने में समय लगता है, उसी प्रकार कर्मों को परिणाम बनने में भी समय लगता है। भगवान कहते हैं, अच्छे कर्मों का फल शांति बनकर लौटता है और बुरे कर्मों का फल अशांति बनकर। धीरे धीरे अर्जुन के मन का भ्रम दूर होने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, इसलिए दूसरों के कर्मों की चिंता मत करो, अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। यदि इंसान सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश बढ़ने लगता है। और यदि वह छल, कपट और अहंकार के मार्ग पर चलता है, तो उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान कहते हैं, कर्म ही मनुष्य का वास्तविक धन है। धन, पद और प्रसिद्धि एक दिन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का प्रभाव हमेशा बना रहता है। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, याद रखो अर्जुन, जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसे फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रकृति स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त कर देती है। अगर आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो अपने कर्मों को बेहतर बनाइए। प्रेम दीजिए, सत्य का साथ दीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि
भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी आपके मन को पवित्रता और शांति से भर रही है। जय श्री कृष्ण।